हेलो बच्चों, आप सब ये बुक के बारे में तो जानते ही होंगे कि नवनीत 21 है। काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक रहता है इस मंथ में, दिसंबर जैन में, कि नवनीत 21 बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर बाय करेंगे तो इससे क्या पढ़ सकते हैं। आज के वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कि नवनीत 21 खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, इसको यूज़ किया कैसे जा सकता है, और आज हम स्पेसिफिकली इस वीडियो में नवनीत 21 से साइंस की प्रिपरेशन को कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम नासिर शेख है, मैं पिछले 10 साल से क्लास 10th को पढ़ा रहा हूँ। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि नवनीत 21 साइंस के लिए कैसे यूज़ करी जाती है। सबसे पहली बात कि ये जो बुक्स है, ये नवनीत 21 की जो बुक्स है, ये एक्चुअली में है क्या। कि एक्चुअली में ये वो बुक्स है जिससे आप रिवाइज कर सकते हो, आपका रिवीजन हो सकता है। कई सारे बच्चों की क्वेरी ये होती है कि क्या सर मैं इस नवनीत 21 से पढ़ के 35+ मार्क्स ला सकता हूँ क्या आउट ऑफ 40। देखो, इसका आंसर कैसे दूँ मैं पहले बताता हूँ। देखो, सबसे पहले एक रिवीजन के लिए, रिवीजन से पहले आपकी टेक्स्ट बुक तैयार होनी चाहिए, तब आप यहाँ पर जा सकते हैं। वरना आप डायरेक्टली सोचेंगे कि मैं ये किताब पढ़ लूँगा और हो जाएगा। तो अगर ऐसे चलता तो टीचर्स भी यही किताब पढ़ा देते, है ना। हम लोग भी पूरी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ाते, यही बुक को कवर करा देते और हो गया होता। ऐसे नहीं होता, आपको पहले टेक्स्ट बुक के थ्रू जाना पड़ेगा। तो आप कोई भी बुक इस्तेमाल कर रहे हो, सबसे पहले आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे साइंस के लिए जो मैं बता रहा हूँ अभी। सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक को थरो करना है। टेक्स्ट बुक को थरो करने का क्या मतलब है? टेक्स्ट बुक को थरो करने का बच्चों मतलब ये है कि आपको टेक्स्ट बुक का लेसन समझने आना चाहिए, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन आपको क्लियर होना चाहिए, आपका एक्सप्लेनेशन क्लियर होना चाहिए। अगर आपका एक्सप्लेनेशन स्कूल या कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुआ है तो बेटर है। अगर वो छूट गया है और बाकी सारे लोग आगे निकल गए हैं, तब आपके पास यूट्यूब है। यूट्यूब पर काफ़ी सारे अच्छे टीचर्स हैं, किसी को भी फॉलो कर सकते हो और वहाँ से ये लेसन्स या चैप्टर जो है वो आप कवर कर सकते हैं। वहाँ से आपका ये कवर हो जाएगा। अब आपने जैसे ही यूट्यूब से इसको कवर कर लिया, आपको लेसन समझ गया। अब इसके बाद जो है आप इसके टेक्स्ट बैक क्वेश्चंस पर जाएंगे। वो थरो करने के बाद आप फिर नवनीत 21 पर जाएंगे। ये सीक्वेंस होता है। तो मेजॉरिटी जो बच्चे हैं उनका ये पार्ट हुआ होता है, मतलब टेक्स्ट बुक हुआ, उसके बाद एक्सप्लेनेशन कहीं से हुआ होता है, फिर टेक्स्ट बैक के क्वेश्चन। मेजॉरिटी बच्चों ने अब तक कई सारी चीज़ें करी होती है। अगर आपने नहीं किया है और आपका किसी तरह से पूरा कुछ बाकी है, तो सबसे पहले तो आपको ये कवर करना पड़ेगा। जब आप ये कवर करेंगे तब आप किस पर जाएंगे? नवनीत 21 पर जाएंगे। अब नवनीत 21 पर जाकर क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। तो नवनीत 21 में जाकर आपको ये करना है, ये साइंस 2 का है, मैं आपको साइंस 1 बताता हूँ। तो देखो, ये जो हमारा पेपर है, ध्यान से आप देखेंगे तो ये साइंस 1 का पूरा पेपर पैटर्न है। इसमें मार्क्स कंपल्सरीली 40 मार्क का लिखना है और मार्क्स विद ऑप्शन कितने होंगे? 60 मार्क्स का होगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको साइंस 1 का वेटेज वैसे दे दिया था, तो आप वहाँ से भी प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन आने वाला है वो आने वाला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि MCQs आपको आने वाला है ना। और ये MCQ कैसा है? टेक्स्ट बुक बेस्ड MCQs होगा। टेक्स्ट बुक बेस्ड MCQs यानी कि आपको टेक्स्ट को पढ़ना है, ज़रूरी नहीं है कि वो टेक्स्ट बैक से ही आए। तो आपका टेक्स्ट बुक से लेसन क्लियर होना चाहिए। मान लो आप ये पढ़ के चले गए, ये बुक आपने उठाई और ये आप एकदम रट्टा करके चले गए, पर अगर इससे आया ही नहीं तो हाँ, ये चांसेस है कि इसके अंदर लिखा होता है मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस। ऐसा नहीं लिखा है कि यही आने वाले हैं, ये मोस्ट लाइकली है कि ये आ सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके आने के। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि यही आने वाला है। तो इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी कहा था टेक्स्ट बुक को पक्का करो। अगर टेक्स्ट बुक पक्की नहीं होगी तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक। तो इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक को रीड करना है, लेसन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। उसके बाद आप MCQ टेक्स्ट बैक के डाइजेस्ट से या इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसके अंदर फ़ायदा क्या होता है? अगर मैं इसके अंदर अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो, अब MCQ पेज नंबर 21 पर है इस पर, तो मैं आपको दिखाता हूँ। शायद आपको कैमरे में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता। इसके अंदर जैसे जो MCQs होते हैं वो चैप्टर वाइज होते हैं। जैसे कि पहला चैप्टर ग्रेविटेशन है,
तो ग्रेविटेशन से रिलेटेड जितने सारे एक्सपेक्टेड MCQs है वो, जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है वो, तो आप इसमें ये कह सकते हो कि एक दिन बैठ के सारे MCQs पढ़ डालो, ठीक है, सारे MCQs सॉल्व कर डालो ताकि MCQ आपके 5 मार्क वहाँ पर पक्के हो जाए। इसको पढ़ने से आसानी होगी, सारे क्वेश्चंस एक जगह पर मिलेंगे, ऐसा है। ये काम आप टेक्स्ट बुक और डाइजेस्ट से भी कर सकते हो, पर यहाँ से काम थोड़ा सा आपके लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1B, 5 क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच, नो फिलिंग द ब्लैंक्स, ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। 5 क्वेश्चन आपको आएंगे 1-1 मार्क के, इसमें फिलअप्स नहीं होगा, 1 मार्क के क्वेश्चन आपको मालूम है, ठीक है। तो इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं है इन दोनों में, मतलब 5 आएंगे 5-5 करने, ठीक। 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है डिफाइन करने बोल सकता है, या कोई डेफिनेशन बोल देगा, नेम द फॉलोइंग बोल देगा, कोरिलेशन बोल देगा, क्या क्या आ सकता है उसके अंदर वो क्वेश्चन नंबर 1B के अंदर। तो उसके अंदर फाइंड द ऑड वन आउट, कोरिलेशन, मैच अप, ट्रू और फॉल्स, नेम द फॉलोइंग, इन सब में से कुछ भी आ सकता है। नेम द फॉलोइंग है, केमिकल रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ भी लिखना। ये साइंस 1 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरा जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, ये हम कहाँ चले गए, साइंस 2 पर आ गए, सॉरी, मैं साइंस 1 पर जाता हूँ, ठीक है। तो शायद हम दोनों जगह साइंस उस पर ही है, 1 मिनट, लगभग हम सेम इस पर है। हाँ, तो ये दोनों तो सेम ही थे, साइंस 1 या 2 की बात करें तो ये सेम ही है। थर्ड क्वेश्चन जो आता है वो होगा 3 साइंटिफिक रीजन क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच। 3 साइंटिफिक रीजन आएंगे आपको 6 मार्क्स के लिए। अब 6 में से आपको कितने लिखने, अटेम्प्ट एनी 2 लिखने हैं आपको। एक आएगा आपको केमिस्ट्री से और एक आएगा आपको फिजिक्स से। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर्स कौन कौन से उसमें मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें बता चुका हूँ। जैसे कि पहला चैप्टर अगर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है, सॉरी पहला चैप्टर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का चैप्टर है, पीरियोडिक टेबल, तो केमिस्ट्री में आता है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन केमिस्ट्री में आता है, हीट केमिस्ट्री में आता है, स्पेस मिशन फिजिक्स में आता है, ग्रेविटेशन फिजिक्स में आता है, ठीक है। तो ये चैप्टर्स आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंने डिवाइड करके आपको दे दिए थे। तो आपको मिनिमम 1 क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक फिजिक्स से आएगा। इसके अलावा जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो केमिस्ट्री का भी हो सकता है और फिजिक्स का भी हो सकता है। तो अब इसके अंदर स्ट्रैटेजी क्या बनेगी, देखो आपको 2 गिव रीज़न लिखने हैं, बराबर है। आपको कितने गिव रीज़न करने हैं, 2 गिव रीज़न करने हैं। या तो आप केमिस्ट्री के पार्ट के जितने गिव रीज़न है सब इससे पढ़ डालो तो हो जाएगा, या तो फिजिक्स के जितने गिव रीज़न है वो पढ़ दो, उससे भी हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपके चैप्टर रिड्यूस हो जाएंगे और मार्क्स ज़्यादा पक्के हो जाएंगे कि क्या मार्क्स आने वाले हैं। ये होने के बाद 5 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच, 5 क्वेश्चन से 2-2 मार्क के एक क्वेश्चन, टोटल 10 है। अटैम्प्ट आपको 3 करने हैं तो 6 मार्क। यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपको, तो 2 केमिस्ट्री से आएंगे, अगेन 2 किससे आएंगे, फिजिक्स से आएंगे। आपको यहाँ पर सिर्फ 3 अटैम्प्ट करने हैं। तो मान लो कि आपने साइंस 1 से सिर्फ केमिस्ट्री पूरा पढ़ा है और फिजिक्स के 1-2 चैप्टर पढ़े हैं, तब भी आपका यहीं से बन जाएगा, है ना। तो ये एनालिसिस आपके लिए, तो 2 मार्क के जितने भी क्वेश्चन हैं आप इससे कर सकते हैं, अपनी डाइजेस्ट से कर सकते हैं, जहाँ से जाना चाहे आप वहाँ से उसको कर सकते हैं, ठीक। थर्ड क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क के, 8 चीज़ा कितना होगा 24, और आपको उसमें से कितने क्वेश्चन लिखने, 5 क्वेश्चन आपको करने, 4 केमिस्ट्री से होंगे और 4 किससे होंगे, फिजिक्स से। देखो 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर आप पूरा सिर्फ केमिस्ट्री अच्छे से फॉर एग्जाम्पल तैयार करके जा रहे हो तो आपका आधा बुक आपने किया पर मार्क्स लगभग पूरे हो रहे हैं। मैं आपको एनालिसिस के एंड में समझाता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक। और लास्ट में जो 5 मार्क का क्वेश्चन है वो 2 होंगे, एक फिजिक्स से आएगा और एक किससे आएगा, केमिस्ट्री से आएगा। इतनी बात क्लियर है, अच्छा। तो यानी कि आपको इतना एनालिसिस समझ में आया है कि साइंस 1 में फिजिक्स और केमिस्ट्री में सारी चीज़ें डिवाइडेड है। अगर मैं इसका कोई भी एक सेक्शन थरोली करता हूँ और दूसरे वाले से सिर्फ छोटे क्वेश्चन आंसर्स भी करता हूँ, तब भी मैं 40 on 40 ला सकता हूँ। कैसे, मान लो कि आपने पूरा फिजिक्स प्रिपेयर किया अच्छे से, सारे न्यूमेरिकल्स किए, लेसन्स अच्छे से समझे, MCQs अच्छे से समझे, टेक्स्ट बुक का हर नुक एंड कॉर्नर आपने बहुत अच्छे से समझा, और केमिस्ट्री को आपने सिर्फ सरसरी तौर पर कर लिया, बड़े आंसर्स नहीं किए और उसको याद नहीं किया, तो क्या होगा, देखो यहाँ से आपका 5 मार्क पक्का है क्योंकि आपने फिजिक्स पढ़ा है। यहाँ से आपको 4 करने हैं तो आपके 12 मार्क पक्के हो गए। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए मैं क्या बोल रहा हूँ।
तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि आपको एक 5 मार्क का क्वेश्चन आपका पक्का है, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से मान लो कि आपका 12 मार्क पक्का हो गया, 12 5 कितना हो गया, 17 हो गया, ठीक। यहाँ से आप केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, मिनिमम 2 बोला, 3 भी आ सकते हैं। मान लो कि वर्स्ट केस सिनेरियो में 2 ही आ रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, 2 मार्क का एक क्वेश्चन है तो 4 मार्क यहाँ से पक्के हो गए। आप यहाँ पर 3 आ रहे हैं तो 3 में से आपको 2 करने थे, तो मान लो यहाँ पर 2 मार्क आपके हुए, सिर्फ आपने फिजिक्स किया। और मान लो ये 10 मार्क का था, 10 मार्क्स में से 6 मार्क्स सपोज करो फिजिक्स का था, तो ये फिजिक्स का मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है। तो 6 और 4 10, 10 2 12, 12 12 24, 24 5 29, ये 29 मार्क्स आपको यहाँ से इजीली स्कोर करते हैं अगर आप आधी बुक पढ़ के आते हो। हालांकि स्कोर लाना नहीं है, लाना तो बहुत बेटर स्कोर है आपको, पर ये आइडियल मार्क्स है आपके लिए। आप कम टाइम बचा और आपने पढ़ा नहीं है, तो आप सिर्फ फिजिक्स के चैप्टर्स भी पढ़ के जाएंगे तो भी आप 30 पकड़ लीजिए, 30 तक आप चले जाएंगे। यानी कि 10 में से आधी बुक भी पढ़ते हैं तो 5 चैप्टर्स तो ऐसे ही कवर होता है। तो एक तरह से स्ट्रैटेजी ये भी है इसको कवर करने के लिए। आई होप सो ये समझ में आया होगा। अब मैं साइंस 2 पर जाता हूँ। साइंस 2 में भी लगभग वैसे ही है स्टार्टिंग के। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो साइंस 2 में ऐसा है जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री था, साइंस 2 में बायोलॉजी और ईवीएस है। ईवीएस के अंदर 4 चैप्टर है आपके। लास्ट के 2 चैप्टर कौन से हैं? सोशल हेल्थ वाला एक चैप्टर है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक चैप्टर है, टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी एक चैप्टर है आपका, और एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक चैप्टर और है। वो देख लेना ईवीएस में कौन सा एक चैप्टर। तो टोटल 4 चैप्टर है ईवीएस के आपके, ठीक है। पुरानी वीडियोस में होगा, वहाँ से चेक कर सकते हो। तो 4 चैप्टर आपके उसके हैं, ईवीएस के हैं। तो मेरी मानो अगर आपको ऑप्शन दिया जाए साइंस 2 में पढ़ने के लिए कि पहले क्या पढ़ना है, तो बायोलॉजी और ईवीएस में हमेशा ईवीएस को चूज़ करना पहले पढ़ने के लिए, क्योंकि ईवीएस आसान है। हाँ, अगर आप हायर क्लास में जाकर साइंस कैरी करना चाहते हो तो दोनों पढ़ो, वरना एटलीस्ट ईवीएस करो। उससे होगा क्या, देखो अब यहाँ से तो पहले आपके मार्क्स पक्के हो गए। ये 10 मार्क का है, ठीक है। मान लो कि अब हम ईवीएस लेकर चलते हैं, तो अगर ईवीएस लेकर चलते तो मान लो यहाँ से आपके 5 मार्क ईवीएस से आपको मिल गए, टोटल 10 होते, यहाँ से 5 मिल गए। 3 साइंटिफिक रीज़न है, 2 मार्क कैरी कर रहे हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से मान लो ईवीएस का कर लिए तो 2 मार्क मिल गए, ये हो गया। 5 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच अटेम्प्ट एनी 3 में 2 बायो से आएंगे और 2 ईवीएस से आएंगे, ठीक है। मान लो यहाँ से 4 मार्क मिल गए आपको, 4 यहाँ के बायो से आएंगे तो मान लो 12 मार्क मिल गए, और एक 5 मार्क का ईवीएस का यहाँ से आएगा। तो कितने हो गए देखो, 5 2 7, 7 हो गया, 7 4 कितना हो गया, 11 हो गया, 11 और 5 कितना हो गया, 16 हो गया, 16 और 12 ये आपके हो गए 28। लगभग यहाँ से आप सिर्फ ईवीएस के 4 चैप्टर करने के जाने के बाद भी आपके बनते 28 मार्क्स हैं यहाँ पर। इसके लिए ये बुक्स हेल्प करेगी आपको, डेफिनेटली हेल्प करेगी। पर उससे पहले जो मैंने सीक्वेंस बताया है वो सीक्वेंस आपको ज़रूर फॉलो करना है। आई होप सो ये समझ में आया होगा एनालिसिस। इससे अच्छा और डिटेल एनालिसिस शायद ही आपको कहीं मिले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टिल देन कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड, ऑल द बेस्ट।